हाय बच्चों, नमस्ते और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम जो कि जिसको आप एनटीपीसी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपका यहाँ पर, यानी कि आपका सैलरी क्राइटेरिया क्या रहता है जब आपकी जॉब लग जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे बच्चा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल से रेलवे के जो एग्जाम है, आप जब से कैलेंडर इन्होंने आपका यहाँ पर रिलीज करना जारी किया है तब से एग्जाम्स जो है वो ऑलमोस्ट हर साल हो रहे हैं। एक आध महीना आगे पीछे डेट वो ठीक है, लेकिन एग्जाम्स आपके यहाँ पर एक तरीके से लगातार हो रहे हैं। अभी आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स चल रहे हैं, उसके बाद आपका एनटीपीसी की 2026 की वैकेंसी आना आपका यहाँ पर पूरा पॉसिबल है। लगभग 10,000 से 12,000 के बीच में ये बताया जा रहा है कि ये पद खाली और ये वैकेंसीज आपका यहाँ पर इस साल के लिए फिल कराएंगे। एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो उसमें 2 कैटेगरीज में आपके एग्जाम्स होते हैं। जैसे एक आपका यहाँ पर होता है 12th लेवल पर, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनके लिए आपका 12th पास होना बहुत ज़रूरी है और 12th पास पे ही वो आपका पोस्ट है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती। एक आपका यहाँ पर एनटीपीसी ग्रेजुएट, यानी कि जिसमें आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी आपकी ज़रूरी है, वो आपका एक तरीके से सीनियर लेवल के जो पद हो जाते हैं, जो पोस्ट हो जाती है, उनके बारे में रहती है। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। एनटीपीसी यूजी, एनटीपीसी ग्रेजुएट, उनके एग्जाम्स आपका यहाँ पर हो चुके हैं। अभी एनटीपीसी यूजी का सितंबर के महीने में पॉसिबल है कि आपका यहाँ पर वो सीबीटी 2 लिया जाए। तो चलिए एक बार करते हैं बच्चा बात इसके बारे में। और हाँ, आज के वक्त में जब एसएससी में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है बच्चा, क्योंकि हमें इवेंचुअली एक जॉब लेनी है और जॉब रेलवे की बहुत अच्छी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ सैलरी बच्चा। ठीक है, काम थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन आपके अकाउंट में और 8वां पे कमीशन लग जाएगा आपका, तो यहाँ पर लगा लगाया आएगा, है ना। तो वो भी एक आपका अच्छा फैक्टर है, तो तैयारी ज़रूर करिए उसके लिए। चलिए देखते हैं आपका यहाँ पर एनटीपीसी है क्या। तो बच्चा एनटीपीसी में अगर हम बात करें 2025 वाला जो बिल्कुल करंट पैटर्न है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ये ग्रेजुएट लेवल है, ये आपका 12th लेवल जिसको यूजी भी कहा जाता है। इसकी पोस्ट आपका स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, आपके यहाँ पर ये कुछ पोस्ट होती है। टिकट क्लर्क यानी कि जिसको आप टीसी बोलते हैं, जूनियर क्लर्क, जूनियर वाली जो पोस्ट होंगी वो यूजी में होंगी। क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क आपके यहाँ पर ये इसकी कुछ पोस्ट होती है यूजी वाले की, है ना। आगे अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एग्जाम की तैयारी से पहले कि हम उसके लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रेजुएट लेवल्स की जहाँ पर ये सारी पोस्ट आपको दिख रही है, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। जब तक आप एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आखिरी डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 12th लेवल की बात करें जिसमें ये सारी पोस्ट आपकी आएंगी, उसमें आपको केवल 12th पास होना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 12th पास होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो जो ग्रेजुएट लेवल है उसके लिए एज लिमिट आपकी 18 से 33 साल होती है। जो 12th ईयर बेस्ड है उसके लिए आपका यहाँ पर एज 18 से 30 साल मानी जाती है। कैटेगरी अगर हम देखें बच्चा, फीस आपका यहाँ पर, तो फीस इसमें कुछ आपसे ली जाती है, लेकिन हालांकि वो फीस आपकी रिफंडेबल है। आपको अपना अकाउंट, जब भी आप फॉर्म फिल करें, अपना अकाउंट नंबर वहां पर देना होता है, और उसके लिए कंडीशन और होती है कि आपको उसके सीबीटी 1 में अपीयर होना पड़ेगा, आपको एग्जाम देने जो है वो जाना पड़ेगा। चलिए, तो आपकी फीस जनरल ओबीसी के लिए, आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 500 होती है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन्स एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर्स माइनॉरिटीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो आपका यहाँ पर होते हैं उनके लिए आपका यहाँ पर 250 रुपये होती है। रिफंडेड आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरीके से होती है। ठीक है, चलिए अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें बच्चा मेन होते हैं 2 सीबीटी 2, यानी कि 2 एग्जाम, 2 स्टेज में एग्जाम, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सिलेबस एग्जाम पैटर्न सेम से ही रहता है, बस क्वेश्चंस में थोड़ा सा फर्क आता है। देखते हैं, पहले आपका सीबीटी 1, सेकंड आपका यहाँ पर सीबीटी 2, उसके बाद कुछ
टेस्ट आपका, कुछ पोस्ट आपकी ऐसी होती है जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है, तो आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट आपका, सी बैट जिसको कई बार आप बोल देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल। एनटीपीसी में मेडिकल उतना ज्यादा हाई लेवल का नहीं मांगा जाता है, लेकिन हाँ आप मेडिकली फिट होने चाहिए बच्चा, ठीक है, मेडिकली फिट होने चाहिए। अगर हम बात करें आपका यहाँ पर, ठीक है, तो ये सेम है, देखिए जैसे गुड ट्रेन मैनेजर है तो आपका यहाँ पर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होंगे। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अब टाइपिस्ट आ गया बच्चा तो टाइपिंग टेस्ट तो लेना जरूरी है, इसमें भी आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट आपका, इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट होना जरूरी है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 होता है, बाकी कुछ नहीं। स्टेशन मास्टर में आपका यहाँ पर सी बैट भी होता है, ठीक है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 एंड सी बैट आपका यहाँ पर, तो ये पोस्ट वाइज आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पोस्ट वाइज। जूनियर क्लर्क या आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए बात करें बच्चा, टाइपिस्ट आ गया तो टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें भी टाइपिंग आ गया। ट्रेन क्लर्क सीबीटी 1 सीबीटी 2 बस आपका यहाँ पर, ट्रेन क्लर्क सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपका यहाँ पर, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। चलिए, जब जिसमें नीड है तो उसमें होगा ही होगा। अब यहाँ पर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, इसमें इंग्लिश नहीं आती है, और इसीलिए उन बच्चों के लिए जिनका मैथ रीजनिंग और जीके अच्छी है, इंग्लिश लेकिन किसी कारणवश अच्छी नहीं है, उनके लिए बेस्ट आपका यहाँ पर तैयारी है। तो 40 क्वेश्चन आपके जीके के, मैथ के 30 और आपका यहाँ पर रीजनिंग के 30, तो 30 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट दिया जाता है। 1/3 के आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, लेकिन ये पार करना इजी नहीं होता बच्चा, लेंदी लैंग्वेज होती है क्वेश्चंस की, रेलवे के क्वेश्चंस को समझना, अगर आप एक बार उसके क्वेश्चंस को समझ गए दैट मीन्स कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके क्वेश्चन को समझने के लिए ही बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मैथ्स में आपका एडवांस नहीं आता अर्थमेटिक, लेकिन वो अर्थमेटिक कई बार क्या होता है कि वो रुला देने वाला होता है, वो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, लेकिन वो इतनी लेंदी लैंग्वेज में होगा कि आप उसको करते करते भी आपका ये लगेगा कि नहीं आता है मुझे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद सीबीटी 2 में बच्चा आप जनरल अवेयरनेस के हो जाते हैं 50 क्वेश्चन, इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैथ के 35 हो जाते हैं, रीजनिंग के 35 होते हैं, यानी क्वेश्चन के नंबर आपका यहाँ पर अब बदलते हैं, 120 आपका यहाँ पर अब रहेंगे, टाइम आपका वही रहेगा। ये आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं बच्चा, सिलेबस में हम कई बार कहते हैं कि जैसे मैथ में आपका, मैथ में क्या है बच्चा, मैथ में आपका यहाँ पर एडवांस मैथ बहुत ज्यादा नहीं आता, इक्का दुक्का ही, वैसे नहीं ही आता है ना, ये मैथ्स का हो जाएगा। रीजनिंग में आपका सब कुछ आता है, पजल्स वगैरह बहुत बड़े लेवल, बैंकिंग के जैसे नहीं, लेकिन आपका यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट वाला आती है। अब जैसे जीके की बात करें तो जीके में बच्चा सब कुछ ही लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड साइंस आती है, हिस्ट्री आएगी, आपका यहाँ पर पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, आर्ट एंड कल्चर आएगा, स्टैटिक पूरा आएगा, लेकिन पैटर्न बदल चुका है। अभी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 40 में से या 50 में से आधे से ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स पे देखने को मिलेंगे, और ये 2025 से लगातार अभी तक ग्रुप डी का जब एग्जाम चल रहा है अभी तक चलती आ रही है कि ज्यादा पोर्शन आपका यहाँ पर आधे से ज्यादा वेटेज करंट अफेयर लेके चला गया है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं पढ़ने हैं, ये भी आते हैं एनटीपीसी में तो बच्चा, ठीक है, पॉलिटी भर भर के आपका यहाँ पर आती है। तो देखिए जीके का इतना बड़ा आपका यहाँ पर क्या है बच्चा, सिलेबस है जो आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है, जिसके लिए आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। सैलरी की अगर बात करें बच्चा तो 12th लेवल पर आपका यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 19,900 लेवल 2 की है, ये भी लेवल 2 के, जनरली लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट इसमें आती है। इसमें आपकी 5-6 वाली आ जाती है, यहाँ पर लेवल 1 ग्रुप डी को कहा जाता है बच्चा, वो अलग उसकी यहाँ पर तैयारी होती है, ठीक है। और इसके अलावा आपका यहाँ पर एनटीपीसी या रेलवे की ही जॉब्स में आपको अलाउंसेस भी बहुत सारे मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट आपका यहाँ पर डियरनेस अलाउंस, डीए जिसको हम बोलते हैं, हाउस रेंट हो गया, पेंशन स्कीम हो गया, इसके अलग भी कई सारे आपके यहाँ पर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। इसमें हमने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्या क्या पूछे जाते हैं बच्चों उनके बारे में बात करी है। जैसे जनरली आपका हम देखें 2025 वाले उसमें, तो देखो नो डाउट करंट अफेयर्स, स्टैटिक को हम करंट अफेयर्स में ही अब काउंट करेंगे क्योंकि स्टैटिक जो पूछा गया था करंट अफेयर्स वाला ही पूछा गया था। तो इसमें हिस्ट्री क्वेश्चन, ज्योग्राफी 5, केमिस्ट्री 1-2, बायोलॉजी 3-4, फिजिक्स 2-3, कंप्यूटर क्वेश्चन 4 से 5 आपके यहाँ पर आते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन 1 से 2 नहीं बच्चा, हमने 2026 में जो एग्जाम्स हुए 26 वाले उसमें ये देखिए कि उसमें पॉलिटी के आर्टिकल्स भर भर के पूछे गए हैं। तो ये आपका चेंज होता रहता है, ध्यान रखिएगा। देखिए करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा चंक अब आपका पूछे जाने
आने लगा है रेलवे एग्जाम्स में। तो ये आपका पूरा कंप्लीट शुरू से लेकर आखिरी तक आपका यहाँ पर रहा है कि कैसे कैसे एनटीपीसी में आपका यहाँ पर प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब आपको सिर्फ अपने दिल को मजबूत करके, क्योंकि ये तैयारी समय मांगती है बच्चा, आपको इसकी तैयारी करनी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि खाली हम सीजीएल सीएचएसएल के ही भरोसे हम कर ले जाएंगे, तो नहीं। आज का सिनेरियो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है बच्चा। कोई भी कट ऑफ देखो, जोन वाइज कट ऑफ लगती है आपकी, अलग अलग कट ऑफ होती है, हर जोन में अलग अलग वैकेंसीज आती है। और कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक भी कट ऑफ ऐसी नहीं है बच्चा जो आपका 70 के नीचे भी हो, है ना। लगातार कट ऑफ बढ़ती जा रही है। एग्जाम का पैटर्न आपका हल्का सा चेंज होता जा रहा है कि करंट अफेयर सब बहुत ज्यादा पूछने लगे हैं। और इन सब की तैयारी के लिए यकीन मानिए, दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपका रेलवे फाउंडेशन कोर्स जो अभी शुरू होगा, अभी हुआ नहीं है बच्चा, ये शुरू होगा 27 अगस्त से। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें तैयारी जो है, क्योंकि हम पिछले काफी समय से बच्चा हम रेलवे पर उसके क्वेश्चन पैटर्न पर फोकस करें। और हमेशा आपको कहते हैं कि रेलवे के क्वेश्चन एसएससी जैसे पूछेगा। इसमें भी अकबर के पिता का नाम क्या था, वही, ठीक है, लेकिन उसको पूरे को बता के उसके बाद छोटा सा उसमें कुछ निकालेगा। यहाँ डायरेक्ट कई बार पूछ लेता है, जब से टीसीएस उसको कराती थी उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो आपको उसके एग्जाम पैटर्न को, उसके क्वेश्चन के पूछने के तरीके को समझना होगा, और उसके लिए वही नोट्स तैयार करने होंगे जिस तरीके से उसकी लैंग्वेज होती है। तो इसके लिए आप रेलवे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, अगर आप इसके लिए तैयारी के लिए सीरियस हो, ये रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सीरियस हो। उसके लिए लिंक लगा हुआ है बच्चा, आप दृष्टि लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। 27 अगस्त से ये शुरू हो रहा है, तो एक बार इस पर ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है, तैयारी बहुत आराम से हो जाएगी। कोई ऐसा अब झंझट नहीं है कि कई कई साल आपका यहाँ पर रिजल्ट आने में लग रहे हैं, नहीं। वैकेंसीज लगातार आ रही है, तो वो कम आ रही है, ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर बच्चों, बाय बाय। यही सूचना आपको देनी थी कि इसकी तैयारी जरूर करिएगा, बहुत जल्द आपको इसके फॉर्म जो है वो देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद। एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको किसी और एग्जाम के बारे में फुल डिटेल जाननी है तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा।